We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with the capital MLA Techi Kaso, who recently joined BJP. He was a single lone MLA of Janata Dal United Party of Arunachal Pradesh, and many other corporators and Jila Parishad members and some Panchayat members, they also joined BJP in a ceremony at New Delhi in front of JP Nadda, BJP president. Here with us, Techi Kaso. So we will know the motive behind why the single lone MLA of JDU joined BJP पार्टी. सर, ये आप बीजेपी के आपने ज्वाइन करने का मकसद क्या था सर? मकसद हमने उस दिन आते समय में बोल दिया था कि मेरा तो एक ही मकसद है, ईटानगर को एक सुंदरता ईटानगर देने का, और मेन मुद्दा होगा डेवलपमेंट का। क्योंकि जब सरकार का खिलाफ में जब बैठता है तो पार्टी अलग अलग हो जाता है, तो डेवलपमेंट में काम करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसीलिए जहाँ तक मेरा जितना भी टेन्योर होगा और सरकार का साथ अच्छा योगदान करके और सरकार का साथ जो भी काम करने में एक ब्रिज जैसे काम करने में वो एक अच्छा होगा। और उस हिसाब में हम ईटानगर का डेवलपमेंट को हर सेक्टर, कॉलोनी का लाइट, पानी, ब्रिज, जितना भी सड़क, स्कूल, हेल्थ, वो हम अच्छा दे पाएगा। और ये सोच के मैंने सरकार का पास ज्वाइन किया। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, और भारत सरकार की जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, दिल्ली में बुला के मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया, और उसको मैं मेरा और मेरा फैमिली को और मेरा ईटानगर की जनता की ओर से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही उसमें अरुणाचल का जो सीएम, पार्टी प्रेसिडेंट काफ़ी उसका जो लाइजिंग, उसका हमको ज्वाइन करने में उन लोग साथ दिया, और मैं उन्हें भी बहुत बहुत उनको भी मेरा ओर से, मेरा फैमिली की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ज्वाइन करने का बात, और मैं खुद को भी मैं फैसला किया कि एक अच्छा कार्यकर्ता, बीजेपी का एक अच्छा कार्यकर्ता बन के, और इस ईटानगर का जो ट्विन कैपिटल में मेरा जो समय, जो बाकी इलेक्शन आने तक का जो समय है, उसमें जो भी उन लोग काम सौंपेगा उनका मैं अच्छी तरीक़ा से निभाऊँ, और मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बन के ईटानगर को, पार्टी का काम को भी मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगा। रिसेंटली एक जो मुहिम चल रही है कि चर्च, आप बीजेपी में शामिल हुए, काफ़ी जनता नाराज़ है कि तवांग में चर्च नहीं बनने जा रही। क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप एक क्रिश्चियन लीडर हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे। आप बीजेपी में जो है कि भी क्रिश्चियन के और हर जाति के आप साथ देते हैं, तो ये चीज़ को इशू को लेके आप कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे? नहीं, इसमें जो तवांग का चर्च का बारे में पहले भी सीएम से हम खत भी लिख चुका हूँ और मिला भी हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये एक मैं बीजेपी में आने से पहले मैं भी बात किया, और बीजेपी में आने का बाद में भी इस बात को मैं सीएम साहब को कन्वेंस करने का कोशिश करूँगा। सिर्फ सीएम साहब को बोल के नहीं है, हमारा जो तवांग का जो हमारा मुंपा कम्युनिटी है और जो बुद्धिज्म कम्युनिटी है, उनसे भी मेरा अपील होगा। वो भी मेरा एक माँ होगा, वो भी एक मेरा पिता होगा, वो मेरा भाई होगा, बहन होगा। उनसे भी हम अपील करेगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है एक छोटा से चर्च बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा 30 बाई 30 मीटर का ही ज़मीन मांगेगा।
तो एक जो है भगवान को दुआ मांगने के लिए, संडे का दिन में दुआ मांगने के लिए, उस दुआ से क्या जाने भगवान का उस दुआ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी का दुआ से तवांग बाला का लिए भी अच्छा होगा। और ऐसे भी बुद्धिज़्म का जो आज अरुणाचल बोल के नहीं है, सारा हिंदुस्तान तो छोड़ दे, सारा होल में एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी को एक अच्छा धर्म का हिसाब में कांत करता है, अच्छा धर्म का हिसाब में बिलीव करता है, विश्वास करता है। मैं उन जो तवांग का जो माता पिता है, भाई बहन से, अच्छा जो इंटेलेक्चुअल है, अच्छा पढ़ा लिखा लोग से, हम ये उन लोग से भी अपील करता है। आज जो है हम लोग धर्म का साथ साथ हर अलग अलग जात से हम लोग शादी ब्याह भी रचने का, शादी ब्याह होने का भी हम लोग कोशिश किया, और हर जनजात से हम लोग मिल के रहने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक हम उन सभी से एक दुआ मांगता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। सारा होल में बुद्धिज़्म का गुम्पा है, और उसको जब जहाँ भी हम लोग गुम्पा देखता है, उसको हम लोग एक अच्छा बुद्धिज़्म और अच्छा धर्म का, बुद्धिज़्म का गुरुद्वार का हिसाब में, एक चर्च का हिसाब में, एक मंदिर का हिसाब में, एक गुम्पा का हिसाब में उसको हम लोग इज्जत से प्यार करता हूँ, और आगे भी प्यार करते रहूँगा। और आगे भी उनका धर्म अच्छा से और फूले फाले, हम लोग तो ये चाहता है। एक छोटा से तारती भाई पोरती भाई मित्र का ज़मीन का लिए हम लोग अपना भाई भाई का बीच में लड़ना झगड़ना, वो एक इंसानियत का काम नहीं है। हम ऐसे लगता है, ये मेरा विचार है, मेरा सोच है। अगर उस सोच में, अगर मेरा अगर इस सोच में, अगर इस विचार में किसी को अगर दिल में चोट भी पहुंचता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमसे भी जितना भी आया है, जन्म लिया है, हम लोग कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का है। हम लोग हमेशा यहाँ परमानेंट नहीं है। हम लोग को एक ना एक दिन तो जाना तय है। चाहे जितना भी पुजारी हो, चाहे जितना भी साधु संत हो, चाहे जितना भी पादर हो, जितना भी इवेंजुली हो, जितना भी दोनी पोलो का जितना भी पुजारी हो, जितना जो आपका है, मुस्लिम में बोलो, हिंदू में बोलो, ईसाई में बोलो, सिख में बोलो, आपका बुद्धिज़्म में बोलो, आपका जैनिज़्म में बोलो, जितना जो भगवान का जो संत है, जो भगवान को जो मानता है, वो भी एक दिन जाना है। राजा महाराजा को भी जाना है। हम लोग चौथा से ज़िंदगी 70-80 ईयर्स जिएगा, उसमें मैं चाहता हूँ जैसे सारा होल में, जैसे कि गुम्पा जहाँ कहा जाता है, जहाँ बुद्धिज़्म का, जहाँ उन लोग गुम्पा मंदिर बोलता है, जहाँ उन सभी को हम लोग बहुत इज्जत करता है। आज भी इज्जत करता हूँ, काल भी रहेगा, हाँ, जब तक जिंदा रहेगा हम लोग इज्जत करेगा। थोड़ी से कहीं अगर 10-20 मीटर का अगर चर्च बनाने का अगर मांगता है क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो दे देने से ठीक अच्छा होगा, वो दे। Arunachal against corruption, they started their foot march from capital Itanagar towards Delhi. Then after 12 days, some of their members comprising of Toko Shital, a vigilance social activist woman, they reached to Bihar, but some of the president of Arunachal against corruption, Tahar, they came back towards Itanagar, and now as per his statement, he is blaming that everything is politicalized and political motive, there is a political motive, and they are using bus also in night time. तो आज हम जानेंगे ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की जो रैली है, जो पार्टी डिवाइड हुई, और प्रेसिडेंट के जो आरोप है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कुछ टीम बिहार चली गई, बाय बस वो जाते हैं, बाय रोड बाय वॉकिंग नहीं जाते, और प्रेसिडेंट ताहार ने अभी आके विड्रॉ किया। तो इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या नहीं, हम जानेंगे। सर, ये करप्शन की अगेंस्ट जो रैली चल रही है, आपका क्या विचार है, ये क्या हो क्या रहा है? देखो, इस बातें में, इस करप्शन का खिलाफ में मैंने बहुत दिन से कमेंट नहीं किया, मैंने चुपचाप देखते रहा, क्योंकि आजकल पता नहीं है अरुणाचल में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है।
संविधान में क्लियर कट लिखा है, सीएम को बनाने के लिए, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए उसको असेंबली का इलेक्शन होता है। एमएलए को जनता ने चुनता है और जनता चुनने का बाद उस एमएलए ने मिल के मेरा जो 5 साल का जो तिनोर में कौन से चीफ मिनिस्टर अच्छा हमको गाइड करेगा, स्टेट को कौन गाइड करेगा, वो देखने का बाद एमएलए जो है अपना सीएलपी लीडर जो चीफ मिनिस्टर जो है चुनता है, पार्टी में चुन के वो जो है एमएलए से चीफ मिनिस्टर बनाता है। और हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एमपी ने बनाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाता है। तो वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चुनता है और एमएलए जो है एक चीफ मिनिस्टर को चुनता है। लेकिन पता नहीं है हमारा अरुणाचल में हर चीज़ में, हर चौथा बात में सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन, सीएम रिजानेशन। रिजानेशन का अर्थ क्या है, रिजानेशन का मोटो क्या है, उनका कहाँ तक उनको मालूम है, उनको मालूम नहीं है, मालूम है वो हम नहीं जानता है। ये मेरा सोच है, अगर आपका पास इतना करप्शन का, अगर किसी ब्रिज का पैसा अगर कोई मंत्री ने खा दिया, किसी हॉस्पिटल बनाने का पैसा कोई सीएम ने खा दिया, कोई सड़क बनाने का पैसा को अगर किसी मंत्री ने खा दिया, अगर उसका खिलाफ में अगर आपका पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपका पास अगर पूरा प्रमाण पत्र है, तो आपको जाना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट में जब जाएगा, कोर्ट अगर उसका प्रूफ देखने का बाद, उसका प्रूफ मिलने का बाद कोर्ट अगर तय करेगा इस पद में आप बना रहने का आपका शायद आपका नहीं रहा, आपने ये चीज़ करप्शन किया है, आप इसीलिए इस पद से हटना है, वो कोर्ट वार्दिक देगा। तो मेरा ख्याल जो है आजकल अरुणाचल में कोर्ट को तो बिल्कुल छोड़ दिया। कोई भी एसोसिएशन बोलता है कि सीएम रिजानेशन दो, सीएम रिजानेशन दो, सीएम रिजानेशन दो। पता नहीं है ये जो है सीएम रिजानेशन को हम तो सुन के कभी कभी हंसी भी लगता है, दुख भी लगता है। अगर कल इसी तरह की कोई भी बोलेगा सीएम रिजानेशन दो, हम दिल्ली चलेगा, और कल कोई भी बोलेगा ये ईटानगर मेरा ज़मीन था और मेरा ज़मीन को हमको दे दो, यहाँ सरकार का कोई भी काम काज नहीं करेगा, कल कोई कह देगा अगर हमको अगर नहीं देता है तो हम चाइना चला जाएगा, बोलने से तोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए कल कोई भी आकर बोलेगा सिविल सेक्रेटरी मेरा है, हमको दे दो, हमको नहीं देने से हम बिहार चला जाएगा, यूपी चला जाएगा, थोड़ी ऐसे होगा। इसीलिए मेरा ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल हम रात का 1-2 बजे में देखा है कि तार तहार जो है दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से वापस आ गया। तो इसमें भी हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी यहाँ एसोसिएशन है, सीएम का जो रिजानेशन मांगने वाला को मेरा ये एक अपील होगा, आपका पास इतना अगर डॉक्यूमेंट है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अगर आप साबित कीजिए, और इसी तरह की अगर दिल्ली हम इधर चलेगा उधर चलेगा रिजानेशन दे दो, इस बात को थोड़ा से आप सभी जो है दिल में दिमाग में रख के आप अगर काम करने से, बात करने से ये बेहतर अच्छा होगा। निकी, ये मेरा सोच है। आप अभी बीजेपी में इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पहले तो आप पेमा खांडू के भी गवर्नमेंट के कुछ गलत काम पे आप भी आवाज़ उठाते थे। आज तक मेरा जितना दिन हम पॉलिटिक्स में है, हम पेमा खांडू ये गलत काम किया, वो गलत काम किया बोल के आज तक आप सभी का जितना भी मीडिया का रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ असेंबली का बात में, इलेक्शन का बात में, एक म्यूनिसिपल का इलेक्शन था और पंचायत राज का इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इलेक्शन जो बीजेपी का जितना कैंडिडेट है इलेक्शन नहीं कराया है और इलेक्शन कराना चाहिए, जो आन कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमने बात रखा था।
हमने कभी भी नहीं कहा कि ये चोर है, वो डाकू है, ये बदमाश है, वो बदमाश। आप लोग का मीडिया का जितना भी डाटा है उसमें आप लोग ढूंढ के कोर्ट में फैसला नहीं होता, कोर्ट में जल्दी फैसला नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं, तो कोर्ट से लोगों का विश्वास नहीं है सर, क्या कहेंगे आप? तो हम आज आपको बोल देगा, हाँ, आज तक का न्यूज खराब है, आज का बात न्यूज का जो आज तक का न्यूज वाला एंकर एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर कल न्यूज बनाएगा, हम यहाँ से आलूंग चला जाएगा, पैदल मार्च करेगा, बोल आप लोग छोड़ देगा? आप लोग तो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम बना कर रखा है, लॉ बना कर रखा है, कानून बना कर रखा है। उस कानून का अनुसार में क्यों नहीं जाता है? सर आईएमसी में जो आरोप लग रहे हैं, डीसी ने जो लिखा एसआईटी को, ईटानगर म्यूनसिपल, आप तो ईटानगर के ही विधायक हैं, अगर ऐसा चलेगा ईटानगर में तो आप क्या कहेंगे? अभी हम आईएमसी का बात नहीं कर रहा है हम, क्योंकि दिल्ली से आने का बाद 2 दिन हम जोर बुखार होकर थोड़ा से लूज मौसम भी हुआ। हम आज सुबह से थोड़ा से अच्छा हुआ, अभी आप लोग को मिला है। बुरुम ब्रिज को लेके सर, बुरुम ब्रिज और बुरुम ब्रिज को देखो, बुरुम ब्रिज का बात अगर बोलने से, बुरुम ब्रिज तो बहुत पहले बनना था, बहुत पहले हो जाना था, 3 महीना 4 महीना पहले हो जाना था, और ये अगस्त महीना में हम लोग देने का एकदम फाइनल किया था। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल पार्ट आता है, और आप लोग देखा है कि बुरुम ब्रिज में 100% लोहा का काम है, उसमें ना कोई बम्बू का काम है, ना कोई रूसी का। जितना भी बना के ले आया जो टेक्निकल पार्ट जो है, कलकत्ता में उन लोग जो है फैक्ट्री में बनाया, वहाँ से आने का बाद, यहाँ पहुँचने का बाद, और उसमें टेक्निकल में कुछ ना कुछ अगर इतना लंबा जो रास्ता है, वहाँ से ले आते समय में, बनाते समय में कहीं अगर उसमें 1-2 सूता का भी फर्क पड़ता है, तो वो जो है बुलाना पड़ता है कलकत्ता से उसका जो असली जो टेक्निकल पार्ट वाला को बुलाना पड़ता है। वो 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। इसीलिए वो जो है, कभी किसी को बुलाने में, कोई किसी का माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, इंसान तो काम करता है। इसीलिए ये जाते जाते थोड़ा बहुत स्टेन हो गया, अगस्त पार हो गया, शायद ये 1.5-2 महीना में तो मिलना चाहिए। और हम आज भी बोलता है कि बुरुम ब्रिज जिस दिन बन के ख़त्म होगा, बहुत सुंदरता ब्रिज होगा, और ईटानगर वासी को, नाहरलगुन वासी को एक अच्छा ब्रिज मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी काम करता है तो वो हानिकरण भी होता है, और वो कभी प्रॉब्लम भी आता है। इसीलिए धीरे धीरे जो सूझबूझ में अगर काम करता है तो वो लास्टिंग भी होता है, और देखने में सुंदरता भी होता है, और वो जो है बहुत सालों तक अच्छा खासा बन के रहता है। आज ब्रिटिश का समय में ब्रिज बनाया, और ब्रिटिश को तो कोई भी आदमी नहीं बोला कि तुम आज करके ख़त्म कर दो, कल करके ख़त्म कर दो, कोई ब्रिटिश को नहीं बोला। ब्रिटिश ने अच्छा खासा सूझबूझ में बनाया। आज जैसे कि कलकत्ता में आप बावरा ब्रिज देखो, आज तक वो ब्रिज एकदम चकाचक में है। हाँ, आप गुवाहाटी में आप देख लीजिए, आज तक ठीक ठाक में है, क्योंकि हर चीज़ जल्दबाजी में ख़राब होता है। एज हम हिंदुस्तानी होने का नाते हम हर चीज़ को जल्दीबाजी में करके कुछ चीज़ ख़राब करता है, क्योंकि आज उसको जल्दीबाजी में करते में, हाँ, आज कम से कम 20-25 करोड़ लगा है। कल अगर ब्रिज अगर ख़राब हो गया, हमको और 20-25 करोड़ ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उसको जो टेक्निकल इंजीनियर लोग जितना भी समय लेता है, उसको अगर अच्छा से अच्छा बना के देता है, तो हमारा जो आने वाला जनरेशन, हम लोग तो चलेगा ही चलेगा, हम लोग का जो बच्चा लोग भी चल पाएगा, और उस समय में आप लोग भी रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग का वीडियो जरूर रहेगा। हमारे साथ कैपिटल के ईटानगर के एमएलए तेची कासो, जो पहले जेडीयू थे, अभी बीजेपी के एक विधायक हैं, और सभी को लेकर साथ चलेंगे, इन्होंने ये बताया। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर।